हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपका है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, राइट। तो लिक्विडेशन ऑफ शेयर जो हम लोग ने सम पहले भी सॉल्व कर चुके थे, एकदम स्टार्टिंग से पहले फॉर्मेट डिस्कस करते हैं, राइट। तो ये आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा और एग्जाम में क्या लाइन लिखे आएगा बच्चों लोग मालूम है क्या, कि कंपनी वॉज वेंट ऑन लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, एक अच्छी खासी कंपनी चल रही थी, एक कंपनी में पनौती आ गया, कंपनी का दिवाला निकल गया, तो 1 साल लॉस, 2 साल लॉस, अभी कंपनी लॉस पे लॉस हो गई, कंपनी में कर्जा ज़्यादा है। अभी लोग कंपनी को फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो क्या करेंगे, कंपनी को बेच देंगे। क्या करेंगे, कंपनी को बेच देंगे। तो बेच के जितना भी पैसा आएगा उससे पार्टी थोड़ी करने का, पैसा जो भी आएगा कंपनी उससे क्या करेगा, कर्जा चुकाएगा। क्या चुकाएगा, फिर उसमें से जो बचेगा तो इक्विटी शेयरहोल्डर को मिलेगा, नहीं बचेगा तो उल्टा और देना पड़ेगा, राइट। जैसे शिवाजी दा बॉस पिक्चर में दिखा रहे ना, रजनीकांत के साथ होता है ना, उसमें क्या होता है, सब चीज़ खोलता है, सब बंद करना पड़ता है ना, फिर उसका बंगला भी जाता है, बंगला के साथ क्या जाता है, घर भी जाता है, और घड़ी भी जाती है, कार भी आती है। इसी तरह कंपनी में क्या होता है, लिक्विडेट करना पड़ता है। तो कंपनी क्या करेगा, इधर दिया है लिक्विडेटर, जो हिसाब किताब संभालता है, जो सबका लेन देन करता है, उसको लिक्विडेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो वो एक फाइनल स्टेटमेंट बनाता है कि कितना लेना है, कितना देना है, राइट। तो लिक्विडेटर स्टेटमेंट से पहले अपने को समझना है कि क्या क्या लिखा जाएगा। तो रिसीव मतलब पैसा आ रहा है, और पेमेंट मतलब पैसा जा रहा है। तो अपने पास पैसा क्या लेने का, सबसे पहले अपना कैश लेने का। क्या लेने का, कैश। इधर एक वर्ड बोला देखो ना, एसेट्स को रियलाइज किया। क्या क्या एसेट्स को, मतलब रियलाइज वर्ड का मतलब होता है बेचा। तो एसेट बेच के पैसा आता है, वो सब यहाँ लिखेंगे, राइट। फिर कभी कभी ना एक एसेट्स को कर्जा से सेटल करेंगे, तो ऐसा दिया रहेगा तो इधर एडजस्ट करना रहता है। मतलब एसेट 1 लाख का बेचा, उस पर 80,000 कर्जा सेटल किया, मतलब 20,000 फायदा हो जाएगा ना, तो वो यहाँ शो करेंगे। नहीं है तो बता दो उसको। सबसे मेन फिर स्टार्ट यहाँ से होता है, जो कंपनी का पैसा आया है, एसेट बेच के जो पैसा आया है, कंपनी उसमें से क्या करेगा, सब पेमेंट करेगा। क्या करेगा, तो सबसे पहले लिक्विडेटर एक्सपेंस, ये झमेले का खर्चा। फिर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, मतलब वो फ्री में थोड़ी काम करेगा, अपने काम के लिए क्या करेगा, वो कमीशन चार्ज करेगा ना। तो लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देना पड़ता है 2%, 3%। तो वो किस पे देना पड़ता है, ऑन सन्ड्री एसेट, सॉरी टोटल एसेट रियलाइज, मतलब जो एसेट रियलाइज है उस पर देना पड़ता है। या फिर कंडीशन है, जैसे एडजस्टमेंट बोला वैसे सॉल्व करेंगे। तो इधर उसको कितना कमीशन रेम्यूनरेशन मिल रहा है, 2% ऑन अमाउंट रियलाइजेशन, मतलब इसके ऊपर 2%, तो उसको पे करना है। फिर जो भी कर्जा है ना, सब उठा के पटक देना है, मतलब सब उठा के अपने को देना है। तो डिबेंचर्स पहले देंगे। क्या देंगे, डिबेंचर्स। फिर डिबेंचर का इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट डिपेंड होता है, जैसे कि लिक्विडेशन बिजनेस का भी बंद हुआ है जनवरी को, है ना, और डिबेंचर का पेमेंट का भी क्या, जून को। तो जैन से जून 6 महीने का गैप हुआ ना, तो 6 महीने के हिसाब से 6% का ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। फिर ये क्या है, कर्जा क्रेडिटर। क्या है, क्रेडिटर रहेगा, बिल्स पे रहेगा, इनकम टैक्स पेबल रहेगा, ऑर्डर ऑफ रहेगा, सब कर्जा देना है, सब लायबिलिटी सेटल करना है ना, क्योंकि एसेट बेच के पैसा आया है, अब बिजनेस बंद कर दिए, बंद करने के बाद जो भी कर्जा तुमको चुकाना है, राइट। फिर प्रेफरेंस शेयर्स को देंगे। किसको देंगे, सब देने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने का रहता है। फिर उसका डिविडेंड बोला रहेगा, तो डिविडेंड देना है, प्रेफरेंस शेयर तो देना है, साथ में डिविडेंड भी देना है। तो इधर बोला है 1 साल का डिविडेंड बाकी है, कभी 2 साल का आएगा, कभी 3 का आएगा, जितना साल का उतना डिविडेंड का कैलकुलेशन करके डाल देने का है। फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व। तो ये बैलेंस ज़्यादा आएगा ना, रिसिव, तो पेमेंट कम आएगा, तो जो भी पैसा मिलेगा किसको देना पड़ेगा, इक्विटी शेयरहोल्डर को। मतलब इक्विटी शेयरहोल्डर को, जैसे कि मान लो अपने पास आया 10 लाख और पेमेंट किया 9 लाख, आया 10 गया 9, तो बचा कितना, 1 लाख। वो किसको रिटर्न करेंगे, इक्विटी शेयरहोल्डर को। अगर ये कम आया तो इक्विटी शेयरहोल्डर को जेब से देना पड़ेगा। फिर कभी फुल्ली पेड अप शेयर रहता है, पार्टली पेड अप होता है, उसका कैलकुलेशन वो भी अलग से बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा मोटा मोटी क्या है, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट, राइट। तो इसका 8-10 सम सॉल्व कर चुका हूँ, ये वाला सम तुमको सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।